हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल अकेडमी एडू वर्ल्ड। आज ये मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो चैप्टर है उसकी जो वही नेमिंग रिएक्शंस है इम्पॉर्टेंट जो सिर्फ और सिर्फ सिंथेसिस के लिए। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो मेनली मैं वीडियो वैसे तो ये इसमें सिर्फ मैं नेमिंग रिएक्शंस 15 नेमिंग रिएक्शंस है जो इंपॉर्टेंट है इनकी सिंथेसिस के लिए एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तो वो 15 नेमिंग रिएक्शंस है जो वो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। इसको हर एक बच्चा देख सकता है, बट मेनली इस टाइम डिमांड के ऊपर मैं उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रही हूँ जो इस टाइम इसरो के साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को। तो आपको क्या होता है वहाँ पर रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछा होता है या कौन सी नेमिंग रिएक्शन है वो पूछते हैं, इसमें कौन सा कैटालिस्ट है वो पूछते हैं। तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो मेनली मैं उन्हीं बच्चों के लिए बना रही हूँ, बट ये वीडियो सबके लिए यूज़फुल है। सब हर कोई देख सकता है इसको। ओके, स्टूडेंट जो भी केमिस्ट्री के रिगार्डिंग किसी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहा है तो वो सारे इसको देख सकते हैं। तो मेनली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपके पास टाइम कम है, तो आपको जल्दी जल्दी से लर्न करना है। आपको देखते ही पता चलनी चाहिए कि कौन सी वाली रिएक्शन है। और जनरली क्या हुआ है साइंटिफिक असिस्टेंट की या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पोस्ट है जो उनके उनके अंदर सब में ही ये नेमिंग रिएक्शंस पूछते हैं। कुछ में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट दिया होता है, कैटालिस्ट भी देता है, बस नेम पूछता है कि कौन सा है, और मैक्सिमम नेमिंग रिएक्शन से ही रिएक्शन पूछी होती है। तो आपको बस प्रोडक्ट बताना है या रिएक्टेंट बताना है या कैटलिस्ट बताना है। तो क्या होता है इससे पहले आपको लर्न भी करना पड़ेगा। और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं ये ऑर्गेनिक के ये बनते हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक, अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, हेलोल्केन एंड हेलोरीन, मेनली इनसे बनते हैं क्वेश्चंस। ओके, और कुछ नोमेनक्लेचर के रिगार्डिंग हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन भी आ जाता है। अदरवाइज मेनली ऑर्गेनिक के जो रिएक्शंस हैं वो इन्हीं के चैप्टर से ही बनती हैं। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ नेमिंग रिएक्शंस पढ़ेंगे जो यूज़ होती हैं टू सिंथेसाइज एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, साथ ही साथ डिस्कस करते हैं थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा मैकेनिज्म में नहीं जा रही हूँ मैं। कुछ मैकेनिज्म नहीं हम डिस्कस करेंगे, मेनली मेन से पॉइंट डिस्कस करेंगे। और साथ ही अगर किसी की ट्रिक देनी हुई तो उस रिएक्शन को याद रखने के लिए मैं ट्रिक दे दूंगी आपको। ओके, तो वो आप ट्रिक्स देख लेंगे, लर्न कर लेंगे। तो इस तरह से हम इनको कवर करते हैं। टोटल 15 रिएक्शंस है जो हमने कवर करने हैं इस वीडियो के अंदर। सो फर्स्ट इज रोजनमंड रिडक्शन। ओके, तो ये रिडक्शन है, इसमें क्या होता है असाइल क्लोराइड्स हैं वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं। रूम टेम्परेचर के ऊपर ही होती है ये वाली रिएक्शन। बट इस रिएक्शन में आपको क्या करनी है, रिडक्शन करनी है। तो रिडक्शन करनी है तो हाइड्रोजन और कैटालिस्ट क्या होगा, पैलाडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट। ये पॉइजन कैटालिस्ट है। तो असाइल क्लोराइड्स होते हैं ना, जो असाइल क्लोराइड्स, दिस इज असाइल क्लोराइड। तो ये वाला ग्रुप कौन सा होता है, इतने वाला, ये होता है असाइल, तो इसलिए नाम है इसका असाइल क्लोराइड। तो ऐसा आपको दिया होगा। यहाँ पर आर कोई भी ग्रुप हो सकता है, अल्काइल, अराइल, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन दिया होगा और साथ में ऐसे करके आपको वो दे देगा और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डाल देगा। ओके, तो ये वाली रिडक्शन हो रही है, यहाँ पर असाइल क्लोराइड्स की एडिशन हो रही है, इसमें हाइड्रोजन की। ओके, रिडक्शन हो रही है। तो इसमें क्या होगा, ये आपके जो असाइल क्लोराइड है वो एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एल्डिहाइड का क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, ऐसे सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो आपका ये असाइल ग्रुप एज इट इज़ रहा, इसके एच की Cl की जगह पे क्या लग जाता है, एच लग जाता है। ओके, तो असाइल क्लोराइड टू एल्डिहाइड्स बनते हैं इसमें। और साथ ही साथ इसमें एक हाइड्रोजन और इधर से Cl जाता है तो साथ में रिलीज होती है HCl। तो ये है आपकी रिडक्शन रिएक्शन। इसको ये एक सिलेक्टिव रिडक्शन है। ओके, तो अवॉइड्स अल्कोहल फॉर्मेशन। तो इसमें अल्कोहल फॉर्मेशन नहीं होती है, इसमें आपके पर्टिकुलर असाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड्स ही बनते हैं। तो इसको ट्रिक है जो इसको याद रखने की, वो है, देखो इसमें क्या है आपको याद रखना है। रोजनमन रिडक्शन के लिए जो ट्रिक है, रोज reduces acid to aldehydes। ओके,
रोज रिड्यूसेस एसिड टू एल्डिहाइड्स। तो एस रोजरमन रिडक्शन में अगर वो आपको सीधे ही ऐसे रिएक्शन दे देता है, बट आपको रोजरमन रिडक्शन 4 नेमिंग रिएक्शंस दे देता है, आप उन्हें क्लिक करना है उसमें से, ओके, कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप याद रखो रोजरमन रिडक्शन में क्या होता है, रोज फर्स्ट, ये 4 से याद रख सकते हो आप। रोज रिड्यूसेस एसिड टू एल्डिहाइड्स, एसिड मतलब एसाइल क्लोराइड टू, ओके, एसाइल क्लोराइड एसिड से रख लेना आप याद, असाइल क्लोराइड्स टू एल्डिहाइड्स, ओके। तो ये हो गया। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर वो एसिड दे देता है आपको, कि कुछ सपोज करो ऐसे भी आपको दे सकता है रोजरमन रिडक्शन में, तो इस रिएक्शन में मेरे मैं टिप्स आपको बताऊंगी कि क्या कैसे एग्जामिनर डालता है क्वेश्चन। तो क्या होगा कि आपको असाइल क्लोराइड देने की जगह पे जैसे लिखा रोज रिड्यूसेस एसिड टू एल्डिहाइड, इसमें मैंने क्या लिया है, असाइल क्लोराइड। तो वो असाइल क्लोराइड डालने की जगह पे यहाँ पर क्या लिख देगा, एसिड। तो अगर वो एसिड डाल देगा तो आपको पता है कि एल्डिहाइड, तो अगर रोजमर रिडक्शन का ये वाला कैटालिस्ट डाला है तो एल्डिहाइड तो बनेगा असाइल क्लोराइड से। तो अगर यहाँ पर वो एसिड रख देता है तो सबसे पहले आपको वो असाइल क्लोराइड बनवाएगा। तो उसके लिए वो क्या करेगा, आपको एसिड देगा यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर 2 स्टेप में रिएक्शन हो जाएगी। पहले सेकंड वाले में वो ऐड कर देगा हाइड्रोजन पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट, और फर्स्ट वाले में क्या कर देगा, यहाँ पर कोई भी क्लोरीनेटिंग एजेंट डाल देगा जैसे थायोनिल क्लोराइड। तो ये क्या करेगा, आपका जो एसिड है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड क्लोराइड में, असाइल क्लोराइड जिसको बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देगा। और जो सेकंड स्टेप है वो ये वाला आप यूज़ करोगे जो इसको कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में। तो ऐसे भी आ सकता है। तो आपको याद रखना है इसके लिए, रोज रिड्यूसेस एसिड टू एल्डिहाइड, अगर एसिड दिया हुआ है और साथ में क्लोरीनेटिंग एजेंट दिया है तो आप उसको असाइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर दोगे। और उसके बाद ये वाली जो रिएक्शन है ये है रोजनमंड रिडक्शन पर्टिकुलरली, जिसमें रिडक्शन होती है असाइल क्लोराइड की एल्डिहाइड्स में। तो ये वाली रिडक्शन रिएक्शन है जिसमें एल्डिहाइड सिंथेसाइज किए जाते हैं। सेकंड हम डिस्कस करते हैं स्टेफन रिएक्शन। तो स्टेफन रिएक्शन में क्या होता है, नाइट्राइल से बनते हैं एल्डिहाइड्स, नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनते हैं। तो नाइट्राइल क्या होते हैं, RCN, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो गए नाइट्राइल्स। और इसमें जो कैटालिस्ट डलता है आपका टिन क्लोराइड, ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और आपका प्रोडक्ट बनता है एल्डिहाइड। क्लियर, ये वाला है। तो आपका जो साइनाइड ग्रुप है वो रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और इसमें आपका जो कैटालिस्ट रहेगा वो रहेगा थायोनिल क्लोराइड, और सॉरी टिन क्लोराइड, और रिएक्शन रहेगी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये एसिड की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होती है। तो अगर आप इसका मैकेनिज्म देखोगे तो उसमें क्या होता है, यहाँ से एसिड इसमें नेसेसरी है, एसिड क्या देता है, H पॉजिटिव, ओके। तो ये H पॉजिटिव ही है फर्दर जो रिएक्ट करता है आगे जाके। सबसे पहले रिएक्शन स्टार्ट होती है, H पॉजिटिव जाता है उसके बाद इसका Cl नेगेटिव रिएक्ट करता है रिएक्शन में, और उसके बाद कैटलिस्ट काम करता है। तो इस तरह ये तीनों मिलके नाइट्राइल ग्रुप है जो उसका CN उसको कन्वर्ट कर देते हैं एल्डिहाइड में। और इसलिए इसमें क्या होता है, साइनाइड ग्रुप कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में। ये रिएक्शन है स्टेफन रिएक्शन। और इसके बाद क्या होता है, लास्ट स्टेप में इसकी हाइड्रोलिसिस होती है। तो फाइनल प्रोडक्ट आपने याद रखना है, इसमें बनता है एल्डिहाइड, ओके। और ये यूजफुल है एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, तो इसमें जनरली एरोमेटिक एल्डिहाइड्स बनते हैं। और अगर इसका देखें हम ट्रिक, ओके, तो इसकी ट्रिक बताती हूँ आपको। इसकी ट्रिक क्या है, स्टेफन रिएक्शन है तो आप इसकी ट्रिक है स्टेफन स्निप्स, स्टेफन स्निप्स नाइट्राइल्स टू एल्डिहाइड्स, ओके। स्टेफन स्निप्स नाइट्राइल्स टू एल्डिहाइड्स, तो ये नाइट्राइल्स को कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड्स में। तो इसका स्टेफन से स्टार्ट होना है। तो आपको याद रहेगा जैसे रोजनमंड का रोज से स्टार्ट हुआ है, स्टेफन का स्टेफन से स्टार्ट होना है, स्निप्स नाइट्राइल्स टू एल्डिहाइड। तो ये इसकी ट्रिक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, ओके।
तो इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, टॉलिन कन्वर्ट होता है बेंजल्डिहाइड में और सॉल्वेंट यूज होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इससे आपको नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, सॉल्वेंट के बारे में वो नहीं पूछेगा, साथ में लिखा होगा CCl4, तो इसका समझ आना कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। और इसमें जो आपका कैटालिस्ट रहेगा वो रहेगा क्रोमाइल क्लोराइड। तो इसके अंदर क्या होता है, आपका टॉलिन कन्वर्ट होता है बेंजल्डिहाइड में। टॉलिन का क्या होता है स्ट्रक्चर, ये वाला रिंग के ऊपर लगा होता है CH3। ओके, तो क्रोमाइल क्लोराइड डाला इसमें, जो कि रिएक्शन का कैटालिस्ट है। ये रिएक्शन को के लिए यूज होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड एज ए सॉल्वेंट। ये रिएक्शन का रहता है फर्स्ट स्टेप, और इसके सेकंड स्टेप में आप इसकी क्या करवा दोगे, हाइड्रोलिसिस। इसमें हाइड्रोलिसिस भी होती है, जो मिस है यहाँ पर नहीं लिखा मैंने, तो इसकी हाइड्रोलिसिस भी होती है। और उसमें क्या होगा आपका, ये जो आपका मिथाइल ग्रुप है ना, इसमें रिंग के ऊपर दिया हुआ मिथाइल, ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप में। बस इतना सा होगा। तो ये कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड में, तो बेंजीन के साथ लगा एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये है आपका बेंजल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन है जिसमें टॉलिन से बनता है बेंजल्डिहाइड। स्पेशल रिएक्शन है जिसमें टॉलिन को ही बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये वाली रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। और इटार्ड रिएक्शन को आप इसकी ट्रिक रख सकते हो, याद कर सकते हो। इटार्ड की ट्रिक है इटार्ड, ये भी इटार्ड से ही शुरू करेंगे। इटार्ड ऑक्सीडाइजेस टॉलिन। ओके, इटार्ड ऑक्सीडाइजेस टॉलिन। तो जब इटार्ड ने क्या किया, टॉलिन को ऑक्सीडाइज कर दिया, तो उसका मिथाइल ग्रुप अगर ऑक्सीडाइज कर दिया, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो एक साइड तो जो ग्रुप लगा है, रिंग लगी है, तो रिंग ही लगी रहेगी। और कार्बन के साथ ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड ही बनाएगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आप इंट्रोड्यूस करना है, इसके बॉन्ड कंप्लीट करने हैं 4, तो ये क्या बन जाता है आपका बेंजल्डिहाइड। तो ये है आपकी इटार्ड रिएक्शन। क्लियर। इसके बाद डिस्कस करते हैं गैटरमैन कोच रिएक्शन। गैटरमैन कोच रिएक्शन के अंदर क्या होता है, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट करवाया जाता है। सिंपल बेंजीन रिंग आपको पता है, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगाना है, सी तो बेंजल्डिहाइड बनाना है। तो बेंजीन से अगर एल्डिहाइड उसके ऊपर रिंग के ऊपर जनरेट करवा देते हैं, तो वो वाली रिएक्शन होती है गैटरमैन कोच रिएक्शन। तो इसके लिए कैटालिस्ट जो यूज होता है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज होता है। ओके, कॉपर क्लोराइड इसमें की प्रेजेंस में रहेगा, ये वाली एडिशन। तो ये दोनों आपके कैटालिस्ट की तरह काम करेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, आपकी जो बेंजीन है, बेंजीन रिंग, उसके ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट हो जाएगा। आपने एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट करवाना है, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया बेंजल्डिहाइड, और ये है आपका रिएक्टेंट। और ये रिएक्शन को एल्डिहाइड ग्रुप आपने इंट्रोड्यूस करवाना है, तो बच्चे एल्डिहाइड के लिए क्या चाहिए, C डबल बॉन्ड O एंड H। तो C डबल बॉन्ड O तभी आएगा अगर इसमें डालोगे कार्बन मोनोऑक्साइड। और एसिड के लिए H कहाँ से आएगा, एसिड ही देगा, तो आप क्या डालोगे इसके लिए, एसिड। तो जब ये दोनों साथ लगे हैं, तो यहाँ से एल्डिहाइड ही निकलेगा, एल्डिहाइड ही बनेगा इन दोनों से, जो यहाँ पर रिंग के ऊपर लगता है। तो ये मतलब आपको याद रखने के लिए ऐसे समझा रही हूँ, मैकेनिज्म में तो हम स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन यूज होती है, गैटरमैन कोच रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल सब्सटीट्यूट करता है। ओके, तो और फाइनल प्रोडक्ट बनता है आपका एल्डिहाइड। इनिशियल जो स्टार्ट होती है रिएक्शन वो होती है बेंजीन से। क्लियर। और इसके लिए जो कैटालिस्ट यूज होता है वो यूज होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड, ये वाला है। ओके, गैटरमैन कोच रिएक्शन। तो अब इसका आपने क्या है, ट्रिक याद रखना है। ट्रिक में क्या है, गैटरमैन कोच रिएक्शन। तो गैटरमैन कोच से याद रखो, ये भी गैटरमैन से ही हम स्टार्ट करेंगे। गैटरमैन कोच की जगह पे लिख देते हैं कुक्स। ओके, गैटरमैन कुक्स, कुक्स के बाद CO। ओके, कुक्स CO विद बेंजीन।
गैटरमैन कुक कर रहा है सीओ को विद बेंजीन, ऐसे याद रख सकते हो, गैटरमैन कुक्स सीओ विद बेंजीन, तो ये ट्रिक है। तो ये है गैटरमैन कोच रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं पीसीसी ऑक्सीडेशन। पीसीसी ऑक्सीडेशन, तो पीसीसी की फुल फॉर्म क्या है? पिरीडीन क्लोरोक्रोमेट। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है? अल्कोहल्स को किस में कन्वर्ट कर देता है? एल्डिहाइड में। ओके, ऑक्सीडेशन कर देता है किसकी? पीसीसी। पीसीसी ऑक्सीडेशन में पीसीसी यूज होता है, पिरीडीन क्लोरोक्रोमेट, इसका टोटल नेम है। फुल फॉर्म है पिरीडीन क्लोरोक्रोमेट। कैटालिस्ट है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज करता है अल्कोहल टू एल्डिहाइड्स। ओके, तो इसमें क्या है? पीसीसी क्या करता है? अगर तो आपकी अल्कोहल प्राइमरी है, ओके, अगर तो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो उसमें उसको आप पीसीसी उसमें डालते हो, तो ये क्या करेगा? उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। ओके, माइल्ड ऑक्सीडेंट अवॉइड्स एसिड फॉर्मेशन। और अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है और उसके ऊपर आप पीसीसी डाल देते हो, तो ये कन्वर्ट कर देगा कीटोन में। ओके, नहीं समझ आ रहा? फिर से ये वाली रिएक्शन को एक्सप्लेन करती हूँ। अगर प्राइमरी अल्कोहल है, सपोज करो आर प्राइमरी है, तो यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, एक आर ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में आप पीसीसी डाल देते हो, तो ये क्या करता है? इसको कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड में। और यही अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो, ये है सेकेंडरी अल्कोहल, दो आर ग्रुप लग गए, तो ये अगर पीसीसी ऐड करते हो तो ये आपका क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा इसको कीटोन में। तो सेकेंडरी अल्कोहल से मिलती है पीसीसी की प्रेजेंस में, सेकेंडरी अल्कोहल से मिलता है कीटोन, प्राइमरी अल्कोहल से मिलता है एल्डिहाइड। ये आपने याद रखना है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, पीसीसी के नाम से क्लियर है। पिरीडीन क्लोरो, अगर उस वहाँ पर वो फुल फॉर्म नहीं लिखेगा, फुल नेम नहीं लिखता है इसका, पिरीडीन क्लोरोक्रोमेट, वो पीसीसी ही लिखता है। पीसीसी देख के आपको याद आ जाएगा, पीसीसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में। नेक्स्ट डीएमपी, वो डीएमपी लिखेगा, फुल नेम इसका भी नहीं लिखेगा, ऊपर पीसीसी की जगह पे डीएमपी भी लिखा हो सकता है। तो डीएमपी की फुल फॉर्म होती है डेस मार्टिन प्रियोडिनेन। ओके, डेस मार्टिन प्रियोडिनेन, ये भी अल्कोहल टू एल्डिहाइड कन्वर्ट करने के लिए ही यूज होता है। तो ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में। सॉल्वेंट इन्होंने चाहे जो भी डाला है, ये और कोई भी यहाँ पर सॉल्वेंट दे सकते हैं, उसकी कोई फिक्र नहीं करनी है। बस यहाँ पर डीएमपी दिख गया तो वहाँ पर भी अल्कोहल टू एल्डिहाइड कन्वर्ट होगा, और पीसीसी दिख गया तो वहाँ भी अल्कोहल टू एल्डिहाइड कन्वर्ट होगा। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दोगे, सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन में कन्वर्ट कर दोगे, दैट्स इट। ओके, इसी तरह एक थर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, जिसको हम जॉन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। रिएक्शन जो होती है नेमिंग, उसको बोलते हैं हम जॉन्स ऑक्सीडेशन। ओके, जॉन्स ऑक्सीडेशन। तो जॉन्स ऑक्सीडेशन में भी क्या होता है? अल्कोहल किस में कन्वर्ट होते हैं? कीटोन्स में या एसिड्स में, जॉन्स ऑक्सीडेशन में। ओके, तो इसमें क्या होता है? जॉन्स ऑक्सीडेशन के अंदर जो आपकी अल्कोहल है, अगर तो आपकी अल्कोहल क्या है? प्राइमरी है, तो उस केस में ये होता है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस। ओके, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों को यूज़ करते हैं और एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट लाइक एसीटोन में डिजोल्व कर देते हैं, तो ये है आपका कैटालिस्ट। ओके, जिसका नाम है जॉन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है जॉन्स ऑक्सीडेशन। ये कन्वर्ट करता है अल्कोहल्स टू, अगर प्राइमरी अल्कोहल्स हैं तो उनको कन्वर्ट कर देगा एसिड्स में, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो उसको कन्वर्ट कर देगा कीटोन में। ओके, प्राइमरी अल्कोहल लाइक
एक R ग्रुप लगा है, 2 साइड क्या लगे हैं H, तो ये है आपकी प्राइमरी अल्कोहल। तो इसके ऊपर अगर आपने ये वाला कैटालिस्ट डाल दिया तो उसको कन्वर्ट कर देगा एसिड में। और सेकेंडरी अल्कोहल है जो, अगर सेकेंडरी अल्कोहल की 2 R ग्रुप लगे हैं, ये है सेकेंडरी अल्कोहल, तो इसके ऊपर डालते हो तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है कीटोन में। तो ये है जॉन्स ऑक्सीडेशन। तो ये आपको पता चलेगा क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसा दे रखा होगा, साथ में दे रखी होगी अल्कोहल। आपको देखना है अल्कोहल प्राइमरी है या सेकेंडरी है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज जॉन्स ऑक्सीडेशन, इसका कोई भी ट्रिक नहीं है, सीधा ही आपने याद रखना है इसको एज इट इज। नेक्स्ट करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के नाम से ही क्लियर है, अगर पीछे बच्चे एसाइल ग्रुप दिया है तो उसका मतलब होता है कि रिंग के ऊपर असाइल ग्रुप लगाना है। अगर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब रिंग के ऊपर आपने अल्काइल ग्रुप लगाना है। अगर फ्रीडल क्राफ्ट अराइलेशन है तो रिंग के ऊपर आपने अराइल मतलब एरोमेटिक ग्रुप लगाना है, इस तरह से। तो अगर असाइलेशन है तो इट मीन आपने रिंग के ऊपर बेंजीन रिंग के ऊपर असाइल ग्रुप लगाना है। असाइल ग्रुप लाई पहले बताया, असाइल ग्रुप यानी कि C+O+R, ये होता है असाइल ग्रुप। तो आपने असाइल ग्रुप लगाना है, तो असाइल ग्रुप लग गया, तो ये क्या बन गया, एक साइड भी आर ग्रुप है एरोमेटिक, एक साइड भी कोई आर ग्रुप है, तो ये बन गया आपका कीटोन। तो इसमें कीटोन बनते हैं सिंपल बेंजीन से, बट अगर बेंजीन के ऊपर असाइलेशन लिखा है तो असाइल ग्रुप लगाना है, तो ऑब्वियस असाइल ग्रुप देने वाला कोई सोर्स भी जाना चाहिए। तो आप इसमें साथ क्या रिएक्ट करोगे, असाइल क्लोराइड, तो असाइल क्लोराइड से चला जाएगा ये वाला असाइल ग्रुप, और ये रिंग के साथ लग जाएगा, जिस पोजीशन से लगेगा और यहाँ से आ जाएगी H और इधर से जाएगा Cl, तो ये निकल जाएगी HCl गैस। तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट यहाँ पर। और इसमें मेन कैटालिस्ट जो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जहाँ भी आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड दिख गया, जहाँ पर भी एल्यूमिनियम क्लोराइड दिख गया, मैक्सिमम चांसेस आपने ढूंढना है वहाँ पर असाइल क्लोराइड या अल्काइल क्लोराइड रिंग के साथ लगा है, रिंग दी होगी सिंपल और उसके साथ अल्काइल क्लोराइड या असाइल क्लोराइड दिया होगा, वहीं से आपको समझ आ जाएगा कि साथ में एल्यूमिनियम क्लोराइड दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये वाली रिएक्शन है, या तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। अगर अल्काइल क्लोराइड दे रखा है तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है। तो कैटलिस्ट जाएगा इस रिएक्शन के अंदर एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो नेक्स्ट करते हैं वैकर प्रोसेस। वैकर प्रोसेस में क्या होता है, अल्कीन्स कन्वर्ट होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड में। तो मेनली वैकर प्रोसेस इंडस्ट्रीज में यूज होती है, जिसमें क्या होता है, इथिलीन से बनता है एल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड। इथिलीन यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें जो पैलेडियम क्लोराइड है एंड कॉपर क्लोराइड दोनों कैटलिस्ट यूज होते हैं। पैलेडियम क्लोराइड इस रिएक्शन का मेन कैटलिस्ट होता है, और इस रिएक्शन का जो रिडॉक्स को कैटलिस्ट होता है वो होता है कॉपर क्लोराइड। इन दोनों को यूज किया जाता है, इथिलीन को कन्वर्ट किया जाता है एसिटेल्डिहाइड में, बट इस एल्डिहाइड के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए, तो इसी के साथ इसमें ऑक्सीजन ऐड की जाती है, ऑक्सीजन की एडिशन की जाती है इन द प्रेजेंस विद द हेल्प ऑफ टू कैटलिस्ट्स। ओके, इस इथिलीन से बनती है एसिटेल्डिहाइड, तो एसिटेल्डिहाइड क्या हुआ, ये वाला। ओके, तो ये है वैकर प्रोसेस। इसका क्या कर सकते हो आप, ट्रिक नोट कर सकते हो, ये भी वैकर है तो वैकर से ही याद करते हैं, स्टार्टिंग रखते हैं वैकर से ही। तो ये है वैकी प्लेडिनम, वैकी पीडी। ओके, ये फुल फॉर्म, ये कोई नेम हो गया सपोज करो, वैकी पीडी मेक्स aldehydes, वैकी पीडी मेक्स aldehydes from alkenes। ओके, तो वैकी पीडी, ओके, पीडी मतलब इसमें पैलेडियम क्लोराइड यूज होता है, तो पीडी कैटलिस्ट आपको दिख जाएगा। बनता क्या है, एल्डिहाइड्स, मेक्स एल्डिहाइड्स किससे बनते हैं, अल्कीन से।
कौन सी अल्कीन? इथिलीन। वैकीपीडी मेक्स एल्डिहाइड्स फ्रॉम अल्कीन्स। तो ये हो गई वैक्टर प्रोसेस। नेक्स्ट है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। तो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स के अंदर क्या होता है, जो टर्मिनल या इंटरनल अल्काइंस होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के अंदर। ओके, एल्डिहाइड्स या कीटोन, अगर तो टर्मिनल अल्काइंस हैं तो आपके एल्डिहाइड्स बनेंगे, अगर इंटरनल अल्काइंस हैं तो आपका कीटोन प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल, और इसके लिए मर्क्यूरिक सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों आपके कैटलिस्ट एक्ट करेंगे, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड आपका मेन कैटलिस्ट रहेगा, एक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हो गया। इसमें क्या बनता है, टर्मिनल अल्काइंस लिए जाते हैं, अल्काइंस यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, या इंटरनल अल्काइंस लेते हैं। टर्मिनल अल्काइंस लाइक, ये सपोज करो ये वाली कोई टर्मिनल अल्काइन है, तो इसमें आपने क्या करा, कैटालिस्ट डाल दिया, तो ये क्या करेगा, अब इसकी हाइड्रेशन कर देगा। ओके, हाइड्रेशन कर देगा इसकी H2SO4। तो साथ हाइड्रेशन करनी है तो साथ में वाटर भी डालोगे आप। ओके, तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे। तो अगर आप ये रिएक्ट करते हैं तो उस केस में क्या होता है, हाइड्रेशन कर रहे हो, पानी डाल रहे हो, वाटर डाल रहे हो इसके साथ, तो ये क्या करेगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो इसने क्या करा, इसको ये तो हमारा कीटोन बन गया, इसको कीटोन में कन्वर्ट करा है। ओके, तो यहाँ पर क्या है आपको देखना है, मेनली ये टर्मिनल और इंटरनल अल्काइन बोला है, तो ये वाली तो हमारी टर्मिनल अल्काइन ही है। बट आपने अगर यहाँ पर क्या हो रही है, हाइड्रेशन हो रही है इस तरह से, तो इसमें क्या बना है, कीटोन प्रोडक्ट बना है, या इसकी जो हाइड्रोलिसिस हो सकती है इस तरह से भी हो सकती है। तो ये बनेगा आपका एल्डिहाइड। ओके, तो ये दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं आप, अगर टर्मिनल देते हैं तो आप एल्डिहाइड बनाओगे मेनली, और अगर इंटरनल देते हैं तो उसमें कीटोन प्रोडक्ट बनेगा। तो ये अल्काइंस के ऊपर होगा आपको कौन सी अल्काइन देते हैं। तो मेनली क्या है, यहाँ पर एल्डिहाइड्स या कीटोन्स ही बनेंगे। मर्क्यूरिक सल्फेट आपका कैटालिस्ट रहेगा, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, और इसमें आपको क्या करनी है, अल्काइंस की करनी है हाइड्रोलिसिस। दैट्स इट, इतना ही आपने याद रखना है अगर आपको ऐसा दिखता है। तो इसके लिए कोई ट्रिक याद रखने की नीड नहीं है। नेक्स्ट है हेलो फॉर्म रिएक्शन। हेलो फॉर्म रिएक्शन के अंदर क्या है, हेलो फॉर्म बनती है। तो हेलो फॉर्म क्या होती है, CHX3, ये होती है हेलो फॉर्म। और ये जो हेक्स होता है ये कोई भी आपका हेलोजन होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, हेलो फॉर्म रिएक्शन है। हेलो फॉर्म होती है CHX3। CHX3 जब बनता है जिस रिएक्शन में, वो हो जाती है हेलो फॉर्म रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, मिथाइल कीटोन्स लिए जाते हैं, कोई भी ऐसे कीटोन्स जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ डायरेक्ट CH3 ग्रुप लगा है, और यहाँ पर कोई भी रिंग लगी हुई है, R ग्रुप कुछ भी लगा हुआ है, बट आपको एक कार्बोनिल के एक साइड पे एक मिथाइल ग्रुप अवेलेबल चाहिए। अगर ऐसा है, उस केस में अगर आप हेलोजन ऐड कर देते हो, चाहे क्लोरीन ऐड Cl2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2 ऐसे ऐड कर देते हो, और साथ में बेस डाल देते हो, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड जनरली बेस यूज होता है इसमें। तो उस केस में क्या होता है, ये CHX3 जो होता है इससे बनता है हेलो फॉर्म। अगर कोई ऐसा कीटोन है जिसके एक साइड पे अवेलेबल CH3 जो डायरेक्ट कार्बोनिल के साथ नहीं जुड़ा हुआ, उस केस में हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं होगी। तो आपको क्या है, ये CH3 जो यूज होता है टू फॉर्म CHX3, ये है आपकी हेलो फॉर्म।
ओके। तो साथ की साथ जो ये वाला बाकी बचता है असाइल ग्रुप, ओके, इससे बनता है कार्बोक्सिलेट आयन। तो जो आपका इसमें आर ग्रुप है वो आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, या तो हाइड्रोजन हो सकता है, या अल्काइल ग्रुप हो सकता है, या अराइल ग्रुप हो सकता है। और जो एक्स है, जहाँ X2 ऐड करा है, जहाँ तो एक्स हो सकती है क्लोरीन, यहाँ हो सकते हैं ब्रोमीन, जहाँ हो सकती है आयोडीन, ओके, I2। तो इस तरह से ये वाली रिएक्शन है हेलोफॉर्म रिएक्शन। इसको आपने ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस हेलोफॉर्म के नाम से क्लियर है। इसमें हेलोफॉर्म बनती है, आपको याद रखना है हेलोफॉर्म विच इज़ CHX3। तो वहाँ से याद रखो, X का मतलब है हेलोजन ऐड होना है। हेलोजन कौन सा ऐड हो, X2 की फॉर्म में ही होगा हेलोजन, ऑब्वियस सी बात है। तो वो हो सकता है या क्लोरीन, या ब्रोमीन गैस, या आयोडीन। और हेलोफॉर्म का एक ट्रिक याद रखो, ये ओनली मिथाइल कीटोन्स ही देते हैं। मिथाइल कीटोन्स वो वाले कीटोन जिनके एक साइड पे मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है कार्बोनिल के साथ। तो ये वाली हेलोफॉर्म रिएक्शन है, ये आपने याद रखनी है। और नेक्स्ट है टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट, तो टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है, एल्डिहाइड्स की डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। अगर रिएक्शन के अंदर एल्डिहाइड है तो टॉलरेंस टेस्ट होगा पॉजिटिव। अगर कोई मिक्सचर है उसके अंदर एल्डिहाइड अवेलेबल है तो आप टॉलरेंस टेस्ट उसका लगाओगे। अगर एल्डिहाइड हुआ तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आता है तो वो क्यों पॉजिटिव आता है, अगर वो एल्डिहाइड थे उनके साथ टॉलरेंस रिएजेंट जो दिस वन है ये रिएक्ट करता है कम्प्लेक्स इनके साथ, एल्डिहाइड्स के साथ, और बना देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं तो उस केस में आप ट्यूब जिसके अंदर आपने एल्डिहाइड्स डाले थे उसमें क्या बच जाता है, रिंग ट्यूब के आसपास आपको सिल्वर लेयर देखने को मिलती है, सिल्वर कलर की, जिसको सिल्वर मिरर फॉर्मेशन कहते हैं। इसको इसलिए सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जाता है टॉलरेंस टेस्ट को। तो ये वाला है, इसमें ये एल्डिहाइड्स की डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। अगर एल्डिहाइड्स हैं तो ये रिएक्शन जो टेस्ट है ये वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो उसमें ये जो टॉलरेंस रिएजेंट बनाया जाता है वो रिएक्ट करता है एल्डिहाइड्स के साथ, उसको कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। बस इतना ही याद रखने की नीड है, इससे ज़्यादा करने की नीड आपको नहीं है। तो मेनली जो होता है ये वाला टॉलरेंस रिएजेंट, ये होता है ये वाला सिल्वर अमोनिया 2 टाइम्स, ओके, इसलिए इसको सिंपल ऐसे लिख दिया है। ये होता है टोटल सिल्वर का, ओके, ये वाला सिल्वर का आयनिक कंपाउंड होता है जो एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, और ये क्या करेगा, एल्डिहाइड्स को कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो टॉलरेंस टेस्ट है जो वो यूज़ होते हैं टू डिटेक्ट एल्डिहाइड्स। अगर एल्डिहाइड्स प्रेजेंट है तो आपका टेस्ट रहेगा इसमें पॉजिटिव, ओके। तो ये जो जो सिल्वर कलर की लेयर बनती है तो ये डार्क होती है, काफ़ी डार्क ग्रे कलर की, ओके। ग्रे कलर के प्रेसिपिटेट से बन जाते हैं जो ट्यूब के आसपास दिखते हैं आपको, जिसके अंदर एल्डिहाइड्स के साथ इसने रिएक्ट करा है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है फेलिंग एंड, ये भी टेस्ट है जो कार्बोक्सिलिक एसिड को सिंथेसाइज करने के लिए यूज़ होता है एल्डिहाइड से। नेक्स्ट एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए दूसरा यूज़ होता है फेलिंग्स सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन, ओके। तो फेलिंग सोल्यूशन सबसे पहले बनता है, फेलिंग सोल्यूशन कॉपर सल्फेट से। अगर फेलिंग सोल्यूशन बनाना है फेलिंग सोल्यूशन तो ये बनता है कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड फॉर्म में लेंगे, इसको रिएक्ट करवाया जाता है बेस के साथ, और इसके साथ डाल दिया जाता है सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। ओके। तो आपको बच्चे क्वेश्चन ये भी आ सकता है फेलिंग सोल्यूशन की सिंथेसिस किस चीज़ से होती है। तो याद रखो फेलिंग सोल्यूशन जो बनता है वो बनता है कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म में। और ये तो डले पूछेगा नहीं, बेस का साथ ही साथ डलता है उसमें ये वाला कंपाउंड, इसका नाम याद रखो, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, पोटाशियम या सोडियम का
एक साइड पे सोडियम होता है, पोटाशियम, सोडियम टार्टारेट। ओके, तो ये कार्बोक्सिलेट है पोटाशियम का एंड सोडियम का, बनता है टार्टारिक एसिड से। तो ये वाला तीनों को जब मिक्स किया जाता है एक सोल्यूशन बनता है फेलिंग सोल्यूशन, वो एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो अगर एल्डिहाइड्स है सिस्टम के अंदर तो ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। इसी के साथ बच्चे एक बेनेडिक्ट सोल्यूशन होता है, बेनेडिक्ट टेस्ट, वो भी एल्डिहाइड्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, वो भी कॉपर का ही होता है। फेलिंग सोल्यूशन में भी कॉपर है ना बच्चे, फेलिंग सोल्यूशन के अंदर भी जो कॉपर है वो था कॉपर 2 पॉजिटिव। ओके, उसके साथ ही डाई टार्टारेट कम्प्लेक्स बना लेता है। तो जो बेनेडिक्ट सोल्यूशन होता है उसके अंदर भी कॉपर होता है 2 पॉजिटिव। तो ये भी जो बेनेडिक्ट सोल्यूशन है वो भी बनाना है, उसका भी याद रखो, उसमें भी यही सेम कंपाउंड डलता है, बट सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे डलता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये है फेलिंग सोल्यूशन का, ये है बेनेडिक्ट सोल्यूशन का। ओके, बेनेडिक्ट सोल्यूशन के लिए ये सेम डलता है, प्लस डलता है सोडियम कार्बोनेट, और प्लस में इसमें डला था सोडियम पोटाशियम टार्टारेट, बट उसके केस में यहाँ पर तीसरा कंपाउंड रहेगा सोडियम सिट्रेट। इसका नाम है सोडियम सिट्रेट। ओके, तो इन तीनों को जब मिक्स करते हैं, ये वाला कॉपर सल्फेट इंटू 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो इन तीनों को जब मिक्स करते हैं तो वहाँ पर बनता है हमारे पास बेनेडिक्ट सोल्यूशन। बेनेडिक्ट सोल्यूशन, तो बेनेडिक्ट सोल्यूशन है जो वो भी यूज़ होता है, उसमें भी होता है कॉपर 2 पॉजिटिव, यो कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। तो टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट टेस्ट, ये तीनों ही यूज़ होते हैं टू डिटेक्ट एल्डिहाइड्स। इफ एल्डिहाइड इज प्रेजेंट इन द मिक्सचर देन आपको पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा। ओके, क्योंकि ये रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना देते हैं एल्डिहाइड के साथ। तो ये वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की सिंथेसिस की। ओके, ये बन सकते हैं एल्डिहाइड से। नेक्स्ट रिएक्शन है हेल-वॉलहर्ड जिलिंस्की रिएक्शन। हेल-वॉलहर्ड जिलिंस्की रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं जिनके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन इसके मैकेनिज्म में चाहिए होती है, ओनली ऑन वही हाइड्रोजन, वही कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, तो वो क्या करते हैं, इसमें उस हाइड्रोजन की जगह पे एसिड हेलोजन ग्रुप लग जाता है। तो ये अल्फा हेलो एसिड बनाने के लिए, अल्फा हेलोजन एसिड्स बनाने के लिए यूज़ होता है। तो जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं जिनके अल्फा कार्बन यानी कि ये वाला, इसके पास अगर हाइड्रोजन है, ओके, तो ये रिएक्ट करते, इससे क्या मिलता है आपको, सारी स्ट्रक्चर सेम रहती है, सब कुछ सेम रहता है। इस हाइड्रोजन की जगह पे लग जाएगा ब्रोमीन, जहाँ, हाँ ब्रोमीन ही लगता है। ओके, तो इसकी जगह पे लग जाता है ब्रोमीन। तो यहाँ पर अल्फा पोजीशन के ऊपर ब्रोमो ग्रुप लग जाता है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। अगर हेलोजन ग्रुप ने अल्फा पोजीशन पे लगना है तो अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन भी होनी चाहिए, तो इसलिए वही कार्बोक्सिलिक एसिड चूज़ किए जाते हैं जिनके अल्फा पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन है। तो ये रिएक्शन जो यूज़ हो, इस रिएक्शन का नाम है हेल-वॉलहर्ड जिलिंस्की रिएक्शन। और ये अगर ब्रोमीन इंट्रोड्यूस करवाना है आपने अल्फा पोजीशन पे तो ब्रोमीन तो डालना ही पड़ेगा, बट इस रिएक्शन के लिए जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो होता है रेड फॉस्फोरस, यानी कि यूज़ हो सकता है फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, और इसको थोड़ा सा रिएक्शन को हीट किया जाता है। और पहला स्टेप है जो, उसमें हीटिंग देते हैं साथ में, और जो सेकंड स्टेप है उसमें इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो इस तरह से अल्फा हेलो एसिड्स बनते हैं फ्रॉम, तो एक बात देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड ही बन रहे हैं इसमें, इसका आपका रिएक्टेंट भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका आपका प्रोडक्ट भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, बस चेंज हुआ है तो वो अल्फा पोजीशन पे चेंज हुआ है। पहले अल्फा पे हाइड्रोजन थी, अब अल्फा पे हेलोजन है। ओके, तो ये रिएक्शन है हेल-वॉलहर्ड जिलिंस्की रिएक्शन।
ओके, तो इसके लिए नेमिंग रिएक्शन नहीं है, कोई भी ट्रिक नहीं है, वो याद रखने की नीड नहीं है ट्रिक, ये भी आसान है। नेक्स्ट है बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, आई थिंक ये लास्ट रिएक्शन है। ओके, टोटल 15 थी। बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, तो बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन जो है उसमें क्या होता है, जो कीटोन्स होते हैं ना, कीटोन्स, तो उसमें डाला जाता है कोई पर ऑक्सी एसिड्स, पर ऑक्सी एसिड्स मतलब सी डबल बॉन्ड ओ, ओ, ओ एच, ये है पर ऑक्सी एसिड्स। ये डाले जाते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो ये क्या करता है, उनको कन्वर्ट कर देता है एस्टर्स के अंदर। ओके, जो फर्दर एसिड में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, तो ये मेनली एस्टर में कन्वर्ट करता है। और जो मेनली जो यूज़ होता है इसमें, वो यूज़ होता है MCPBA, ज़्यादातर यूज़ होता है। जो कैटालिस्ट है MCPBA मतलब मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ओके, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ, ओ एच, ये पर ऑक्सी एसिड है। तो यहाँ पर मेटा क्लोरो बोला हुआ है, रिंग लगी है, उसके मेटा पोजीशन के ऊपर क्लोरीन ग्रुप है, तो ये है MCPBA। इसकी प्रेजेंस, ये यूज होता है एज ए कैटालिस्ट, कन्वर्ट कर देता है कीटोन्स को, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। कार्बोनिल के डायरेक्ट, जिसके साथ कार्बन लगा हुआ है, R ग्रुप लगा हुआ है, उसके बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाती है, तो यहाँ से बनते हैं एस्टर्स इन मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड में। ओके, तो कीटोन से क्या बना, एस्टर्स। और अगर यहाँ पर यूज होता है कीटोन्स की जगह पे आप एल्डिहाइड पे ऐड करवा देते हो मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड को, तो उस केस में आपका प्रोडक्ट बनेगा ऑब्वियसली एसिड, क्योंकि ऑक्सीजन इंसर्ट होगी। अगर यहाँ पर H था तो H ही लगेगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर R था तो R ही लगेगा, बट प्रोडक्ट बन जाएगा आपका एस्टर। तो आप इसमें एस्टर भी बन सकता है, इसमें एसिड भी बन सकता है, वो डिपेंड करेगा आप इनिशियल कंपाउंड क्या लेते हो। ओके, उस केस में, बट जनरली क्या है, ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड ये वाली नहीं होती है। ये जो बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना, ये यूज होती है, इसमें एल्डिहाइड्स वैसे ये वाली रिएक्शन देते नहीं है, सिर्फ कीटोन्स ही ये वाली रिएक्शन देते हैं। तो कीटोन्स क्या कन्वर्ट हो जाते हैं इसमें, एस्टर में। ओके, तो एस्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो सिंपल मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड दिया जाता है, इसमें डाला जाता है, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीजन इंसर्ट कर देगा कार्बोनिल के साथ। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेनली ये कीटोन्स ही देते हैं, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, तो कीटोन कन्वर्ट हो जाते हैं इसमें एस्टर में, एल्डिहाइड वाला नहीं देंगे इसमें ना। ओके, तो बस इतना ही है, ये है मेन 15 रिएक्शंस नेम, ये वाली नेमिंग रिएक्शंस मेन है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के सिंथेसिस के लिए। तो बस आपने इसको थोड़ा सा नोट कर लो कॉपी में ट्रिक्स के अकॉर्डिंग, तो बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा करने की नीड नहीं है। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो क्या है, इसमें एक सच में भूल गई आपकी ट्रिक, तो जो लास्ट वाली है बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, इसकी ट्रिक भी आप लिख सकते हो। बेयर से ही स्टार्ट करेंगे, बेयर इंसर्ट ऑक्सीजन इनटू कीटोन्स। ओके, बेयर इंसर्ट करता है ऑक्सीजन इनटू कीटोन्स, कीटोन्स के अंदर ऑक्सीजन इंसर्ट करी है ना इसने, तो ये है बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन जो है रिएक्शन, उसका ट्रिक याद रखने के लिए। ओके, तो बस ये हो गया, बाकियों की ट्रिक कभी मेरे कुछ खास बनाई नहीं है। हेल्वॉल्हर-जेलिंस्की के रिएक्शन है जो, वो तो सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड टू कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनते हैं। हेल्वॉल्हर-जेलिंस्की तो अल्फा पे हेलोजन ग्रुप लगाया जाता है, तो इसका आप लिख सकते हो हेलो फॉर्म जो है, ओके, हेलो फॉर्म जो रिएक्शन है इसका भी एक ट्रिक है। देखो हेलो फॉर्म में जो मिथाइल कीटोन थे
ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, ये मिथाइल ग्रुप सेपरेट हो जाता है, जिससे बन जाती है हेलो फॉर्म। तो हेलो फॉर्म का ट्रिक आप याद रख सकते हो। हेलो फॉर्म का ट्रिक है हेलो, ये भी हेलो से स्टार्ट करते हैं, हेलो कट्स मिथाइल कीटोन्स। ओके, हेलो क्या करता है, कट कर देता है किसको, मिथाइल कीटोन्स, और यहाँ से मिथाइल कीटोन्स को कट कर देता है। तो ये है हेलो फॉर्म की ट्रिक। हेलो फॉर्म कट्स मिथाइल कीटोन्स। क्लियर। टॉलरेंस टेस्ट है जो, इसका भी ट्रिक याद रख लो टॉलरेंस टेस्ट का। टॉलरेंस गिव्स सिल्वर, सिल्वर देता है टॉलन फॉर एल्डिहाइड्स। तो अगर एल्डिहाइड्स प्रेजेंट है तो आपको सिल्वर मिरर टेस्ट मिलेगा। यहाँ पर सिल्वर प्रेसिपिटेट्स दिखेंगे ट्यूब के आसपास अंदर साइड। तो ये वाला है टॉलरेंस टेस्ट का ट्रिक। ओके, तो हेल्महोल्ट्ज़ का ट्रिक याद रख लो। हेल, ये भी हेल से स्टार्ट करते हैं। हेल हेलोजिनेट्स, हेल क्या, हेल्महोल्ट्ज़ में क्या होता है, अल्फा पोजीशन पे हेलोजन लगता है। तो हेल हेलोजिनेट्स एसिड्स विद फायर। ओके, हेल हेलोजिनेट्स एसिड्स विद फायर। तो फायर, यहाँ हीट है ना, तो ये क्या कर देता है, हेलोजिनेट कर देता है किसको, हेलोजन। हेलोजिनेट्स मतलब हेलोजन इंट्रोड्यूस करवा देता है कहाँ पर, एसिड्स के ऊपर। ओके, बाकी आपको खुद याद रखना है अल्फा से अल्फा तक का। ओके, तो ये है सिंपल सिंपल ट्रिक्स। यही 15 नेमिंग रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है जिनसे आपका क्वेश्चन बनता है। एक बार फिर से मैं लास्ट की में ट्रिक्स रिवाइज करती हूँ वन बाय वन। ओके, तो आप याद भी रख सकते हो। सबसे पहले जो लास्ट ही करा हमने वो देख लेते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ रिएक्शन। ओके, तो इसका ट्रिक क्या है, हेल हेलोजिनेट्स विद फायर। तो इसने क्या करा था, हेलोजिनेट्स एसिड्स विद फायर। तो इसने हेलोजन्स इंट्रोड्यूस करवा दिए एसिड्स के ऊपर। ये वाला हो गया। टॉलरेंस टेस्ट का अभी अभी पढ़ा है हमने, टॉलरेंस टेस्ट। तो इसका क्या है, टॉलरेंस गिव्स सिल्वर फॉर एल्डिहाइड्स। टॉलरेंस गिव्स सिल्वर फॉर एल्डिहाइड्स। तो ये हो गया टॉलरेंस टेस्ट का ट्रिक हो गया। नेक्स्ट एक हमने करा है बेयर का, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। तो बेयर विलेजर क्या करता है, ऑक्सीजन इंसर्ट करता है। तो ये भी बी से स्टार्ट करना है, बेयर इंसर्ट्स ऑक्सीजन इनटू कीटोन्स। एक था हमने करा वेक्कर प्रोसेस, वेक्कर प्रोसेस। ओके, जिसमें क्या हुई थी, ऑक्सीडेशन हुई थी। ओके, किसकी, अल्कीन्स की, एल्डिहाइड बने थे इथिलीन से। तो यहाँ पर हमने ट्रिक क्या लिखी है, वैकी पीडी मेक्स एसिटाल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनाता है ना फ्रॉम इथिलीन फ्रॉम अल्केन्स। तो ये थी वेक्कर प्रोसेस। एक है फ्रीडल क्राफ्ट, ये मुझे याद नहीं है मैंने आपको ऊपर लिखवाई है कि नहीं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये भी स्टार्ट करते हैं फ्रीडल से, रिंग के ऊपर असाइल ग्रुप लगता है ना इसमें। तो फ्रीडल क्या करता है, फ्राई करता है किसको, कीटोन्स को विद एल्यूमिनियम क्लोराइड। कैटलिस्ट दिखेगा आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड, और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा इसमें कीटोन। प्रोडक्ट आपका बनता है इसमें कीटोन। तो फ्रीडल फ्राइज ketones with aluminum chloride.
ओके, तो यहाँ पर इसका आप ऐसे लिख सकते हो, बेंजीन प्लस एसाइल क्लोराइड इसके रिएक्टेंट्स हैं। तो इसका ट्रिक थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम, फ्रीडल क्राफ्ट का फ्रीडल फ्राइज बेंजीन, ओके, फ्रीडल फ्राइज बेंजीन विद असाइल क्लोराइड। तो ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जिसमें रिएक्शन हुई थी बेंजीन की किसके साथ, एसाइल क्लोराइड के साथ, और रिंग के ऊपर लग गया था ये वाला असाइल ग्रुप। तो सॉरी, ये वाला असाइल ग्रुप, ये है RC डबल बॉन्ड, ओके, ये वाला असाइल ग्रुप। तो ये है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एक और ट्रिक लिखवाइए आपको, गेटरमैन कोच। गेटरमैन कोच क्या है, जब रिंग के ऊपर डायरेक्ट एल्डिहाइड ग्रुप लगवाते हैं हम, ओके, तो इसमें क्या है, ट्रिक है, गेटरमैन, ये मैंने पहले भी लिखवाई है आपको, कुक करता है रिंग के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगाना, तो एक आपको कार्बोनिल चाहिए, एक H चाहिए, H आएगा एसिड से, कार्बन मोनोऑक्साइड डालोगे आप कार्बोनिल के लिए। गेटरमैन कुक्स CO इनटू बेंजीन, ओके, तो बेंजीन के साथ CO को कुक करता है कौन, गेटरमैन। तो ये है गेटरमैन कोच रिएक्शन। इसी तरह नाइट्राइल्स टू एल्डिहाइड कन्वर्ट करता था स्टेफन रिएक्शन। तो स्टेफन रिएक्शन का क्या है, ये भी स्टेफन से स्टार्ट करवाया था। स्टेफन स्निप्स स्निप करता है किसको, नाइट्राइल्स को, किसको, टू एल्डिहाइड्स में। तो ये है स्टेफन रिएक्शन। एक और करवाइए आपको, इटार्ड इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन क्या करता है, टॉलिन के ऊपर जो रिंग है, ये स्पेशल रिंग के ऊपर मिथाइल ग्रुप जो लगा होता है टॉलिन, उसको ही सिर्फ ओनली और उसी को ही एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है ग्रुप को, उसके लिए यूज होता है इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड का क्या है, इटार्ड टॉलिन को ऑक्सीडाइज कर देता है, इटार्ड ऑक्सीडाइज टॉलिन, ये वाला इसका ट्रिक है। और लास्ट जो है, लास्ट है जो हमने सबसे पहले करा था, रोजनमंड रिडक्शन। तो वो भी मैं रोज से ही स्टार्ट करवाया था, रोज रिड्यूसिस एसिड्स टू एल्डिहाइड, ओके। अगर तो उसने एसिड दिया हुआ है तो उसको आप असाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करवा देगा वो, इसमें थायोनिल क्लोराइड ऐड करवा के, ओके। तो अगर नहीं दिया तो इसके सीधा असाइल क्लोराइड दिया है, तो उसकी ट्रिक क्या है, रोज रिड्यूसिस, जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है रोजनमंड की वो ये वाली है, रोज रिड्यूसिस, एसिड की जगह पे रख दो असाइल क्लोराइड्स इनटू एल्डिहाइड्स, ओके। और याद रखना, ऑलवेज मैक्सिमम चांसेस है रोजमर रिडक्शन के, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डलती है, एक की जगह पे दो दो क्वेश्चंस डलते हैं रोजमर रिडक्शन से। आपको प्लेडिनम इन दी प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट, ऐसा सेम एज इट इज लिखा दिखेगा आपको, और साथ ही साथ आपको दिख जाएगा असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड आर ग्रुप तो मैं वैसे लगा देती हूँ, वहां पर कोई भी रिंग वगैरह लगा के दी जाएगी, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ओके। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रखा है, जो प्लस टू के एग्जाम्स होते हैं उनमें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें ऐसे करके लिखा होता है, आपको बस प्रोडक्ट बनाना है, तो आपने यही देखना है, ओके। प्लेडिनम इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट और साथ में लग गया असाइल क्लोराइड, इट मीन आपने इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देना है एल्डिहाइड में, ओके। तो ये है रोजनमंड रिडक्शन। तो बस ये वाली नेमिंग रिएक्शंस हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जिनसे कम्पिटिटिव एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर होते हैं एज इट इज़। ये
ओनली है पोर्शन जो एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के सिंथेसिस है, उनके साथ ट्रिक्स हैं याद रखने के लिए। आप इनको देख सकते हो, याद रख सकते हो, एक दो बार इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, और होपफुली जब इसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चंस करोगे, मैं आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दूंगी इनके ऊपर, तो वो जो क्वेश्चन आप ट्राई करके देखना इनमें से। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलवेज दे रखा होता है मैंने, उसको ज्वाइन कर लो। और वहाँ पर मैं आई थिंक मैंने शायद आपका डिस्कशन ग्रुप जो साइंटिफिक असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनका मैंने डिस्कशन ग्रुप जो आई थिंक मैंने बना रखा है, यस मैंने बना रखा है उनका। तो वहाँ पर आपको इसका जो भी लिटरेचर मेरे पास डाटा है, आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, जैसे आज करा है सिंथेसिस टॉपिक, ओके, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसके रिगार्डिंग कुछ जो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो आपकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं, जो आज पहले ये वाला लेक्चर अच्छी तरह से देख लो, दिमाग में उसकी प्रैक्टिस कर लो, लर्न कर लो, उसके बाद ही हम वो वाली प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, ओके। तो वो क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, उसको ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, डायरेक्ट क्लिक नहीं होगा, उसको कॉपी करो, ब्राउज़र में पेस्ट करो और टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो। और वहाँ पर मैंने ग्रुप में ढूंढ लेना, मैंने जो डिस्कशन ग्रुप बनाया हुआ उसका लिंक मैंने ग्रुप में ही दे रखा है, चैट में पीछे चला गया होगा, नहीं तो मैं अपडेटेड भी कर दूंगी उसको, उसको ढूंढ लेना वहाँ से, वहाँ पर उसको ज्वाइन कर लो। और कोई भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई आप प्रेपरेशन कर रहे हो, कोई क्वेश्चन कोई आपको समझना है या स्पेशल कोई वीडियो चाहिए, कुछ भी ऐसा डिस्कशन है, तो आप वहाँ पर डिस्कशन ग्रुप में ही बोल सकते हो मुझे। तो कोई भी मेरे पास अगर डाटा मैंने शेयर करना हुआ तो वहाँ पर आपको आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो आपको हेल्पफुल रहेगा वो मैं वहीं पर टेलीग्राम चैनल पे ही बताऊँगी। और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी मेरी, वो मैं कवर करूँगी नेमिंग रिएक्शंस फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस मैक्सिमम जो कवर हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, वो क्या करता है इसरो, जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टेस्ट हैं, ओके, उनके रिगार्डिंग वो वाली मैं वीडियो भी कोशिश करूँगी आपको डायरेक्ट टेबुलर फॉर्म में डाटा प्रोवाइड करने की, ताकि आप इजीली उसको लर्न कर पाओ। जैसे आज आपको पता चली गया टॉलरेंस टेस्ट से पिछली बार 3-4 क्वेश्चन आ रखे हैं, तो टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, तो ये वाले जो है आज ही पता चल गया एल्डिहाइड्स की डिटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। बट कुछ एल्डिहाइड्स एरोमेटिक होते हैं, कुछ एलिफेटिक्स, ओके, कुछ उनके लिए टेस्ट देते हैं, कुछ एरोमेटिक के लिए नहीं देते, ऐसे करके है, कुछ कीटोन्स के लिए देते हैं। तो ये अलग अलग तरह के जो टेस्ट हैं, मैं मेरी कोशिश रहेगी आपको वो वाली वीडियो भी प्रोवाइड करने की, अगर मेरा टाइम लगा तो मैं कोशिश करूँगी। और इसके बिना कोई और हेल्प चाहिए तो मुझे टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप में ही बता दो, और वही बच्चे ही डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करो जो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सारे मत ज्वाइन करा करो, कुछ बच्चे सभी ग्रुप्स में ही इन्वॉल्व हैं, तो इस तरह नहीं चलता है। जो जिस एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है डिस्कशन ग्रुप के लिए, वही बच्चे वहाँ पर डिस्कस करे, ओके। सबके एग्ज़ाम्स अलग अलग तरह के हैं, सबका एसेंशियल क्वालिफिकेशन अलग है, एग्ज़ाम का पैटर्न अलग है, सो वही बच्चे ज्वाइन करें उस डिस्कशन ग्रुप को, ओके। और इसके बिना कोई भी क्यूरी है समथिंग, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखना चाहते हो वहाँ लिख दो, मैं वहाँ पर आपको रिस्पॉन्ड कर दूँगी। बट जो अगर लेंथी है क्वेश्चन और उसका आंसर देना वहाँ पर सही नहीं है, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फिर से बोल रही हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हो। और प्रैक्टिस ज़रूर करो, अगर आपने ये वाले ऐसे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बहुत ही आसान है, बट लर्न थोड़ा बहुत तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा इसके लिए। हमने मैकेनिज़्म से कोई क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए मैकेनिज़्म हमने डिस्कस ही नहीं करे हैं, इतना डीपली जाने की नीड ही नहीं है, बेसिक बेसिक्स आता है, बट वो भी प्रैक्टिस होगी आपकी, फिर ही होगा। बाकी मैं आपकी हेल्प करवा दूँगी, वहाँ पर क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूँगी टेलीग्राम पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो बस वही प्रैक्टिस करो, ऑल दी बेस्ट, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।